बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, पेपर थर्ड है और बीए पार्ट थ्री के छात्र छात्राओं के लिए मैं इस वीडियो को आपके चैनल पर डाल रहा हूं। आपको बता दूं कि बीए पार्ट थ्री की जितने भी छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है, क्योंकि उनका पेपर जो 2022 में हुआ है उसका आपको दिखाने का प्रयास, उस पेपर में जो प्रश्न आए हैं उसको दिखाने का प्रयास मैं करने जा रहा हूँ। यानी पॉलिटिकल साइंस मतलब होता है राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र जिसको आप कहते हैं। पेपर थर्ड है, यानी कि थ्री पेपर जो है उसका नाम क्या है भाई, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में हो सकता है अलग नाम हो, तो उसके लिए आप देख सकते हो एक हमने अंतर्राष्ट्रीय जो है राजनीति करके बनाया होगा पेपर थ्री, तो वो अधिकतर विश्वविद्यालय में वही है। कुछ विश्वविद्यालयों में वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट है, कुछ में जो है पेपर टू में शायद है। तो इसी प्रकार से आप देखिएगा जिसमें होगा अगर वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट आपके पेपर का नाम है, चाहे आप बीए सेकंड ईयर में चाहे बीए थर्ड ईयर में है, अगर आपके पेपर का नाम वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट है तो आप इस वीडियो से बहुत ज़्यादा जो है उम्मीद रखिएगा कि आपकी परीक्षा में भी प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से जो बताए गए प्रश्न हैं उन्हीं से आएंगे। टाइम आपको 3 आवर्स का दिया गया था, मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 के थे, यानी 50 नंबर का था। नोट में आपको क्या दिया गया था कि अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम बोथ सेक्शंस एज डायरेक्टेड, यानी कह रहा है आपसे कि दोनों खंडों से, यानी दो खंड पेपर में दिए गए हैं और दोनों खंडों से आपको निर्देश के अनुसार ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस बात को मेंशन पहले कर दिया गया। बात करते हैं सेक्शन ए यानी खंड आ में कैसे प्रश्न पूछे गए। सेक्शन ए की बात की है तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न। ओके, और इसमें नोट क्या कहा गया था खंड आ के लिए, कहा गया था कि अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, यानी कि 2 नंबर का एक प्रश्न है और आपको 10 प्रश्न करने हैं यहाँ पर। किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अगर आप ठीक ठाक करेंगे तो आपको 2 अंक उसके लिए प्रदान किए जाएंगे, मतलब मिलेंगे। इस प्रकार से आपको 20 नंबर यहीं से मिल जाएंगे। और ये लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न हैं। आइए देखते हैं कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया था। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ओके, ये पेपर का नाम है। कुछ किसी किसी यूनिवर्सिटी में पेपर वन में ही आप देखेंगे, बीए सेकंड ईयर में जो है आता है तो उसमें भी आ सकता है। तो बीए सेकंड ईयर का जो पेपर वन है उसके लिए ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है। पहला प्रश्न है कि जो है प्लेटोज एजुकेशन थ्योरी, यानी कि प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है इसके बारे में प्रश्न पूछा गया था। और आप देखेंगे एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल जो है थॉट, तो उसमें हमने इस प्रश्न को रखा था और बताया भी था, यानी कि सेकंड ईयर पेपर वन अगर आप देखेंगे तो इसमें से प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न है स्टेट जो है अरिस्टोटल्स व्यूज ऑन वेल्थ, यानी कि अरस्तु के संपत्ति संबंधी विचारों का उल्लेख कीजिए। अरस्तु के संपत्ति संबंधी विचारों का क्या करिए, उल्लेख करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था, आपकी यूनिवर्सिटी में आ सकता है। अगला प्रश्न है गिव द डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप प्रोपाउंडेड बाई अरिस्टोटल, यानी अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों के बारे में हमने बताया था। पूछा गया था कि अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए, आपसे पूछ रहा। बड़ा बढ़िया प्रश्न था आपका। और लगभग ये 150 शब्द या फिर 200 शब्दों में अगर आप लिखते हैं इस प्रश्न को, लघु उत्तरीय को, तो ठीक रहेगा 200 शब्द। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है मैकियावेली वाज ऑफ गॉड ऑफ नेशनलिटी, डिस्कस दिस स्टेटमेंट, यानी मैकियावेली राष्ट्रीयता का मसीहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट ये स्टेटमेंट है, यानी कथन है। कहा गया कि मैकियावेली वाज ऑफ गॉड ऑफ नेशनलिटी, डिस्कस द स्टेटमेंट। कह रहा है मैकियावेली राष्ट्रीयता का मसीहा था, इस कथन का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में आ सकता है। और आपको बता दो बीए सेकंड ईयर के छात्र छात्राएं जो है, जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में या फिर अधिकतर विश्वविद्यालय में बीए सेकंड ईयर के पेपर वन में इस पेपर को दिया गया है। उसमें एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आपको ये करके दिया गया है। तो चाहे वो करके दिया गया, चाहे ये पेपर का नाम, बात एक ही है। तो आप अगर ये वीडियो देख करके या इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा तो आप में इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो। ओके, अगला प्रश्न आपके लिए आ गया था, पांचवा प्रश्न था, बड़ा ही अच्छा था कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ होप्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हॉब्स ने सामाजिक समझौते के क्या कारण बताए हैं। और निश्चित तौर पर सामाजिक समझौते के सिद्धांत में आप देखेंगे जॉन हॉब्स, सॉरी हॉब्स, लॉक, रूसो, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। तो इनके बारे में हमने बताया था सामाजिक समझौता, यानी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है उसके बारे में बताया था कि सामाजिक समझौते के तदुपरांत ही राज्य की उत्पत्ति मानी इन लोगों ने। तो ये देखिएगा बड़ा अच्छा ही प्रश्न है और इसके बारे में हमने बताया भी सेकंड ईयर में, उसको देखेंगे हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि राइट लॉक्स व्यूज ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी मानव स्वभाव के विषय में लॉक के क्या विचार थे, लिखिए। देखिएगा इस विचार के बारे में भी हमने आपको बताया है सेकंड ईयर वाले पेपर वन में, बीए मतलब कि बीए सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर वन। ओके, ठीक।
तो मानव स्वभाव के विषय में, ये मानव स्वभाव कौन सा मानव स्वभाव भाई? तो हुआ ऐसा था कि जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये लोग दे रहे थे उससे पहले, यानी कि जब समाज नहीं था या जब आपका राज्य नहीं बना था, उससे पहले भी कुछ ना कुछ रहा होगा। तो उस समय मानव का स्वभाव कैसा था जब राज्य नहीं था, या फिर जब समाज नहीं रहा होगा उससे पहले मनुष्य का स्वभाव कैसा था, उसको लेकर के रूसो, रूसो, हॉब्स, लॉक, इन सभी ने अपने अपने विचारों को दिया। तो उन्हीं विचारों को लेकर के प्रश्न पूछा था कि मानव स्वभाव के विषय में लाक के क्या विचार थे, रूसो के क्या विचार थे। तो रूसो खैर मिली जुली जो है एक प्रकार से विचार देते हैं। तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे किसी दिन, आपको टाइम होगा तो मैं बता दूंगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 7वां प्रश्न देखिएगा। हालांकि हमने सभी मानव स्वभाव के बारे में आपको बताया, मॉडल पेपर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है बेंथम्स व्यू ऑन पनिशमेंट, यानी दंड पर बेंथम के विचार बताइए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा ये प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न देखिएगा, आपसे पूछा गया था 8वां नंबर कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बेंथम्स जो है यूटिलाइजेशन, यानी कि बेंथम का जो उपयोगितावाद है उसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। और उपयोगितावाद खास करके जेस मिल, बेंथम, ये दोनों बड़े ही गुरु से चल रहे हैं। तो इन दोनों ने कहीं पे आप देखेंगे उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया और बड़ा ही फेमस सिद्धांत है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है और इसको रखा भी था मॉडल पेपर में, हमने आप देखे होंगे। अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल व्हाट आर द मेन केसेस ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी अरस्तु के अनुसार क्रांति के प्रमुख कारण क्या हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अरस्तु के अनुसार क्रांति के प्रमुख कारण क्या हैं, इसके बारे में भी हमने बताया था आपको पेपर 1 में, BA सेकंड ईयर में। ओके, लेकिन ये किसी यूनिवर्सिटी का पेपर है जिसमें थर्ड ईयर में पूछा था। अगला प्रश्न है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थियरी ऑफ जो है स्लेवरी ऑफ अरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु के दासता संबंधी सिद्धांत की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दासता संबंधी विचार जो इन्होंने दिए हैं, यानी अरस्तु ने, उसके क्या क्या विशेषताएं थी उसके बारे में आपको बताना था। वहीं अगला प्रश्न आपसे 11वां नंबर पूछा गया कि डिस्कस द व्यूज ऑफ मैकियावेली ऑन रिलीजन ऑफ मोरलिटी, यानी कि कह रहा है आपसे कि मैकियावेली के धर्म एवं नैतिकता संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। क्या? मैकियावेली के धर्म एवं नैतिकता संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, धर्म और नैतिकता को लेकर के मैकियावेली ने अपने विचार दिए थे, उन्हीं विचारों के बारे में आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 12वां नंबर, केवल 10 प्रश्न करने, 15 क्वेश्चन दिए जाते हैं। ओके, प्रश्न आपका है कि एक्सप्लेन द थॉट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ हेगल, यानी जो हीगल व्यक्ति था उन्होंने हीगल ने स्वतंत्रता संबंधी विचार बहुत सारे दिए थे। तो हीगल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों का उल्लेख आपको करना है, कौन कौन से विचार उन्होंने स्वतंत्रता संबंधित दिए थे। वही नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था 13वां नंबर प्रश्न देखिएगा, बड़ा ही अच्छा प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न क्या है कि डिस्कस वार रिलेटेड व्यूज ऑफ हीगल, यानी हीगल के युद्ध संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। यानी युद्ध के संबंधी जो विचार दिए थे उसकी विवेचना करनी थी। किसने दिया था? हीगल महोदय ने दिया था। तो उनके हीगल के द्वारा दिए गए जो युद्ध संबंधी विचार हैं उनके बारे में आपको बताना था। 14वां प्रश्न आपसे पूछा गया था कि क्लेरिफाई क्लास स्ट्रगल थियरी ऑफ मार्क्स, यानी कि मार्क्स जो थे उन्होंने जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था उसकी विवेचना कर दी थी। और आपको बता दूं, जब भी चाहे समाजशास्त्र की बात हो चाहे पॉलिटिकल साइंस की बात हो, और दोनों में तो वर्ग संघर्ष की विचारधारा कहीं ना कहीं पे मार्क्स ही पूछी ली आती है, क्योंकि बड़ी फेमस विचारधारा रही वर्ग स्ट्रगल यानी क्लास स्ट्रगल वाली, ये हमेशा पूछी जाती है। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा कार्ल मार्क्स को लेकर के, दो प्रश्न देखिएगा सभी से आए हैं। मतलब कि एग्जामिन मार्क्स व्यूज ऑन स्टेट, यानी राज्य पर जो मार्क्स के विचार, नहीं मार्क्स कौन है? कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स के विचार कौन से थे, किस पर? राज्य पर। उन्हीं विचारों की आपको क्या करनी है? समीक्षा करने को लेकर के प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रकार से खंड आ आपका समाप्त होता है। खंड बा में हम प्रवेश करते हैं मेरे भाई। खंड बा में जैसे प्रवेश किए तो सेक्शन सी बी, यानी कि खंड बा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, यानी कि दीर्घ उत्तर टाइप के प्रश्न। इनको आपको कैसे करना है आइए देखते हैं। नोट में आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? नोट में कह रहा है कि अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, यानी कि 2 प्रश्न आपको करने हैं। एक प्रश्न के अगर आप सही उत्तर लिखेंगे, लगभग 5 शब्दों में आप उत्तर दीजिएगा। अगर सही उत्तर आपका हुआ, अच्छे तरीके से आपने सेटिस्फाई कर दिया जो एग्जामिनर ने पूछा है, तो आपको कितना नंबर मिलेगा? 15 नंबर एक प्रश्न का मिलेगा। इस प्रकार से 2 प्रश्न करने हैं तो आपको 30 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। ओके, आइए देखते हैं कौन कौन से आपसे प्रश्न पूछे गए थे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 15 अंकों का है। पहला प्रश्न आपके समक्ष पूछा गया था कि गिव द प्लेटोज कंसेप्शन ऑफ आइडियल स्टेट, यानी कि प्लेटो के आदर्श राज्य का वर्णन कीजिए। और इस पर एक सेपरेट वीडियो हमने BA सेकंड ईयर पेपर 1 को लेकर के बनाई है, चैप्टर 1 के नाम से, आप उसको देख सकते हैं, बोर्ड पर पढ़ाया है।
वहीं अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न है कि एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बेंथम्स यूटिलाइजेशन। ओके, ये प्रश्न बड़ा अच्छा है। मतलब कि यूटिलाइजेशन यानी कि उपयोगितावाद जो है बेंथम का, इसको लेकर के बड़े प्रश्न आते हैं। तो बेंथम के उपयोगितावाद के मौलिक सिद्धांतों की आपको क्या करनी है, विवेचना करनी है। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस प्रश्न को आप पढ़ लीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। ओके, बेंथम का उपयोगितावाद तो एकदम से कंफर्म कर लीजिएगा, स्वभाव जो रूसो लॉ का ये समाज समझौता वाला इसको। अगला प्रश्न है एक्सप्लेन क्रिटिकली रूसोज थियरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी रूसो के सामाजिक समझौते मतलब सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। और रूसो की जो एक प्रकार से जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत की एक प्रकार से व्याख्या है, वो कहीं ना कहीं पे लॉक और जो हॉब्स रहे हैं इनकी मिली जुली परिभाषा रही है। तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा, मैंने बताया भी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा। चौथा नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि एक्सप्लेन क्रिटिकली द व्यूज ऑफ मार्क्स ऑन क्लास स्ट्रगल इन वर्ग संघर्ष के विषय में मार्क्स के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ओके, आलोचना भी कर दी। तो आप देखिएगा वर्ग संघर्ष से एग्जाम में लगातार प्रश्न आते, तो इस प्रश्न को आप पढ़ लीजिएगा। तो ये देखिए बस इतने 4 प्रश्न थे, इनमें से 2 प्रश्न करने थे। इस प्रकार से आपका पेपर यहाँ पर संपन्न हुआ है, इतने प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।